नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है मैथ का, यानी कि पहली क्लास है। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज का हम बेसिक टू हाई लेवल तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का आज प्रयास करेंगे। अगर एक वीडियो में नहीं तो 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपका ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो हम परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू हमें क्यों याद करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर हम इन फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेते हैं तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम फास्टली एकदम से इनको वहाँ पुट करके और अपने सम को सॉल्व कर लेंगे। तो इनको याद करने का प्रयास कीजिए। 1 की वैल्यू होती है 100%, 1/2 50%, सो 1/2 आधा है तो इसका आधा 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16, 2/3%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 ये याद रखिए 1/9 और 1/11 सेम अगर यहाँ पर 1/9 है तो फ्रैक्शन में भी 1/9 आएगा और यहाँ पर 1/11 है तो फ्रैक्शन में भी 1/11 आएगा। जैसे 1/9 11 सही 1/9, 1/11 9 सही 1/11, 1/10 की तो वैल्यू पता ही है 10%, 1/12 8 सही 1/3%, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 सही 1/3%, 13 की वैल्यू 1/13 की वैल्यू होती है 7 सही 9/13, 13 यहाँ पर है 13 यहाँ पर है तो 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 तो पता ही है 5%, 1/25 4%, 1/40 2.5% होता है, 1/50 2% होता है और 1/100 1% होता है। मेनली ये यहाँ तक तो इजीली याद हो जाए। 1/6 याद कीजिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 1/8 1/12 सही 1/2%, 9 10 11 की वैल्यू इजीली याद हो जाएगी। 1/12 की याद कीजिए 8 सही 1/3%, 1/13 की 3 सही 7 सही 9/13%, सॉरी 1/13 की है 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%। ये फिर इजीली याद होने वाली है, थोड़ी सी टफ है ये वाली। ये 5-6 वैल्यू थोड़ी सी टफ है। एक बार फिर देखिए 1/6 16 सही 2/3%, 1/8 12 से 1/2%, ये वाली याद ही हो जाएगी। 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%। इनको याद कर लीजिए। अब हम कुछ सम सॉल्व करते हैं अपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप भी याद हो जाएंगे, पर इनको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने सम को इजीली सॉल्व कर सकें। अब स्टेटमेंट देखिए सॉरी 250 का कितना प्रतिशत 30 रुपए है। 30 रुपए है। देखिए जब ऑफ हो, फ्रॉम हो, का, के, की और ये कहाँ आएंगे? ऑफ फ्रॉम का के ये नीचे आएंगे। नीचे यानी कि हर में आएंगे। जैसे एक अंश होता है और एक हर होता है, एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अंश और हर, जो डिनोमिनेटर होता है वो हर होता है और जिसके साथ का, के, की या ऑफ फ्रॉम लगा हो स्टेटमेंट में, वो कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा, हर में आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए 250 का कितने प्रतिशत 30 रुपए है, तो 30 रुपए है, इसका परसेंटेज निकालना है। 30 ऊपर आएगा, जिसके साथ का लगा है वो नीचे आएगा और प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 गई, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 तिये 12, यानी कि ये इसका कितना है? ये इसका 12% है।
ये इसका कितना प्रतिशत है, ये इसका 12% है। ये इसका कितना प्रतिशत है, ये इसका 12% है। ऐसे ही एक सम और कीजिए, 400 का कितने प्रतिशत 320 है, 400 का कितने प्रतिशत 320 है, तो 320 ऊपर आएगा, 400 नीचे आएगा। परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो ये 80% हो जाएगा। बहुत बेसिक से हैं, बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, और छोटी क्लासेस में भी ऐसे सम किए जाते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग इसीलिए करते हैं ताकि बेसिक टू हाई लेवल पर रिदम के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो जिसके साथ ये याद कर लीजिए, याद रखिए, अपने माइंड में सेट कीजिए, कैसे भी कीजिए, या वैसे समझ लीजिए जो जिसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर होता है, और जिसमें से निकालनी होती है वो नीचे होता है। ऑब्वियस सी बात है, भी प्रैक्टिकल समझिए, रटिए मत, समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर ऑफ फ्रॉम का के की हो वहाँ नीचे आता है, नीचे आती है वो वैल्यू, कहाँ आती है, नीचे आती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम, हमारी परसेंटेज वैल्यू भी हमें याद होती चलेगी। मेरे साथ साथ कीजिए, सम को बहुत ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिए। देखिए रटिएगा नहीं, रटोगे तो कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। अगला देखिए, किसी संख्या में से, अगली स्टेटमेंट है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, इस स्टेटमेंट के लिए मुझे देखना पड़ रहा है। देखिए, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। जब ऐसे सम हो तो हम संख्या मान लेते हैं 100। परसेंटेज में हम कोई भी वैल्यू मानते हैं तो 100 मानते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को मान लिया 100। कितनी वैल्यू मान ली, 100 मान ली। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, हमें 30 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 30 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, हम किस में से, अगर हम 100 मानिए हमने वैल्यू, अगर हम 100 में से हम 40% घटाएं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40% घटाएं तो कितना बचेगा, हमारे पास तो 60 बचेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 30 बोल रहा है। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, हमें 30 बोल रहा है, 30 बोल रहा है ना। ये इसका कितना हुआ, 60। बोल 30 रहा है और बच 60 रहा है, तभी तो 60 बचेगा जब हम इस वैल्यू में से कितना घटाएंगे। सॉरी, उल्टा कर दिया, फिर से देखिए, थोड़ी दिक्कत हो गई। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है। हमने कोई डिजिट मानी, 100 मान ली, उसमें से 40% घटाया तो हमारे पास 60% बचा। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, क्वेश्चन 30 कह रहा है। 30 कब बचेगा, 30 कब बचेगा, जब हम इसमें से 40 घटाते हैं, 60 घटाते हैं, तो इस संख्या का आधा हो रहा है। तो 100 का भी क्या कर दीजिए आप, आधा कर दीजिए, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो देखिए, और जो एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो देखिए, और फिर आंसर मैच कर लीजिए। बहुत आसान है। देखिए, 100 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो हमारे पास 60 बचता है, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 30 कह रहा है। इसका आधा है, तो जो वैल्यू हमने मानी है उसका भी आधा कर देंगे। सिमेट्री लगानी होती है ऐसे सम में, क्या होता है, सिमेट्री लगानी होती है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रट्टा नहीं लगाना। अगर एक बार समझ आ गया है ना, फिर गलती नहीं होगी। फिर से समझिए, थोड़ा मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहीं और ध्यान चला गया था। देखिए, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, हमने संख्या मान ली 100 और उसमें से कितना घटा रहा है, क्वेश्चन 40% घटा रहा है, तो कितना आएगा। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है 30, जब हम 40% घटा रहे हैं तो आना कितना चाहिए, 60 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 30 बोल रहा है। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 30, और आ कितना रहा है, 60। तो इनमें कंपैरिजन क्या, तो हमने देखा कि सिमेट्री लग रही है। हमारे पास जो आ रहा है, जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें सिमेट्री लगाई, तो ये इसका आधा निकला। तो 100 का भी हम आधा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो वो संख्या 50 है। अगर किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या 50 है। आगे सम देखिए, फिर और आसानी से समझ में आएगा।
देखिए, यदि किसी संख्या में से 75% में से 75, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि किसी संख्या के 75% में, संख्या हमने मानी 100, अगर हम 75% में 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या हमें स्वयं प्राप्त होती है। हमने संख्या क्या मानी? 100 मान ली। संख्या 100 मानी है। अगर हम 75% में 75 जोड़ते हैं तो 100 प्राप्त होगा। मैंने कहा है जो एक्चुअल में हो रहा है और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें कंपैरिजन करना है। देखिए, हमने मानी कोई संख्या 100, उसका हमारे पास 75% अवेलेबल है। क्वेश्चन ने कहा 75% है, उसमें हम कितना जोड़ें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो। अगर हम 75 में 25% जोड़ दें तो क्या 100 नहीं आ जाएगा? तो हम जोड़ रहे हैं 25% और क्वेश्चन बोल रहा है 75%। इसमें कंपैरिजन करेंगे तो ये इसका कितने गुना है? 3 गुना है, तो 100 का भी 3 गुना कीजिए, 300 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है और जो एक्चुअली में हम कर रहे हैं उसके बीच में क्या देखना है? रिलेशन देखना है। और उस रिलेशन से हमें क्या लगानी है? रिलेशन से हमें सिमेट्री लगानी है। क्या लगानी है? सिमेट्री लगानी है। देखिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। परसेंटेज में हम 100 मानते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 75% हमारे पास अवेलेबल है और उसमें 75 और जोड़ दिया तो संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन हम देख रहे थे कि 25% जोड़ना और क्वेश्चन 75 जोड़ रहा है, तो 25 का 3 गुना तो 100 का भी 3 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 300। हम क्या जोड़ रहे हैं ये मैटर करता है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये मैटर करता है। दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए और क्या कीजिए? सिमेट्री लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए, यदि किसी संख्या के, यहाँ पर कुछ चेंज कर लीजिए, 20% में 20 जोड़ने पर कितना? 20 जोड़ने पर तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या मान ली 100, 20% हमारे पास है और क्वेश्चन बोल रहा है उसमें 20 और जोड़ दिए तो 100 मिल जाएगा। लेकिन हम देखिए, हमारे पास 20% तो पहले से है, हम 80% और जोड़ेंगे तभी तो 100 होएगा। ये इसका कितना कितना है? ये इसका कितने गुना है? 4 गुना। तो 100 का भी 4 गुना कर दीजिए, 400 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो हमारी संख्या कितनी होगी? वो संख्या होगी 400। अब फिर से मैंने उल्टा कर दिया। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 20% प्लस में 20 तो हमारे पास हो जाता है 100। 80% जोड़ेंगे तभी 100 होगा। हम 80 जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन 20 जोड़ रहा है। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। ये हमें देखना है, इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है। 20% हमारे पास है तो हम 80% जोड़ रहे हैं। 80% जोड़ रहे हैं तो क्वेश्चन 20% बोल रहा है। केवल 20% जोड़ने पर 100 की वैल्यू, इसको 4 से डिवाइड किया तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम क्या जोड़ रहे हैं ये मैटर करता है।
हम क्या जोड़ रहे हैं ये मैटर करता है। जैसे पिछले सम में हमने क्या था, 100 हमारे पास था, 75% था, हमने उसमें 75 जोड़ा था और तब जाकर वो संख्या स्वयं प्राप्त हो रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, 75% हमारे पास अवेलेबल है, हम 25% उसमें ऐड कर दें तो संख्या 100 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 100 प्राप्त होती है। ये 75 से हम 25 पर जा रहे हैं, तो हम 100 से भी कहाँ पर जाएंगे, 100 से भी हम उस संख्या पर चले जाएंगे। 100 का भी कितने गुना हो जाएगा? 300 गुना हो जाएगा। 100 से भी हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 300 गुना पर पहुंच जाएंगे। 100 का भी हम 3 गुना कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। इससे अगले अगले टाइप को देखिए, है तो थोड़े रट्टाफिकेशन वाले सम पर करने का प्रयास कीजिए। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है, तो संख्या का 40% क्या होगा? देखिए, किसी संख्या में से 15 घटाने पर 80% शेष बचता है। 100 में से क्वेश्चन घटा रहा है 15 और कितना बच रहा है? 80% शेष बच रहा है। लेकिन हमें कितना घटाना होगा? 20% घटाना, हम 20% घटाना होगा। क्वेश्चन कितना घटा रहा है? 15। क्वेश्चन 15 घटा रहा है, तो ये 20% की वैल्यू 15 और हमसे पूछा गया 40% की वैल्यू, तो इसका 2 गुना 30 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी संख्या में से 15 घटाने पर 80 प्राप्त होता है। अगर हम 15 घटाएंगे तो वो बोल रहा है 80% प्राप्त होगा, लेकिन 100 में से अगर हम 20 घटाएं तभी तो 80 होगा। हम 20% घटा रहे हैं और क्वेश्चन घटा रहा है 15, 40% की वैल्यू 30 आ गई। 40% की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो और जो हम कर रहे हैं वो, उसमें कंपैरिजन करना है। अगला है 40। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, यदि 40 का 15% निकालते हैं हम, तो 6 आता है। 6 क्या है? 25% से 2 अधिक है। अगर हम इसको 25% करें, 2 घटा दे तो 4 आ गया और 25% आ गया। 4 की वैल्यू 25 आ गई, तो 100 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका कितने गुना हो रहा है? 25 गुना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसका यहाँ पर कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो यहाँ पर भी कितने गुना? 4 गुना, 16 आ जाएगी वैल्यू। ये देखना है कि हमें कहाँ सिमेट्री लगानी है, किस वे से किस वे में लगानी है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है। 4% है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। संख्या मानते हैं 100, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस साइड आएगी। 4 की वैल्यू 25% है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो यहाँ ही इसका 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी इसका 4 गुना हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एक सम और देखिए, यदि किसी संख्या का 22 से 1/2% 45 हो, तो
उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा। 22.5% की वैल्यू कितनी है? 45 है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगी? इसका दुगुना है तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है? 90 निकालनी है। तो ये कितना होगा? 45 हो जाएगा। देखिए ये भी इसका दुगुना है तो इसका दुगुना कर दीजिए बस, सीधा है। यदि किसी संख्या का 22.5% 45 है तो कितना प्रतिशत 90 होगा? कितना प्रतिशत 90 होगा? 90 होगा तो यहाँ ये 45 का दोगुना है, इसका सिमेट्री लगाकर इसको भी दोगुना कर देंगे तो 45% आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।